स्टूडेंट बेटा, आज आपको जो हम टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं ये टॉपिक आपका वेक्टर का टॉपिक है। क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। आपका एक्सरसाइज 24.1 आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये गिवन है वेक्टर ए इक्वल टू 1/7 इन ब्रैकेट 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप, वेक्टर बी इक्वल टू 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर सी इक्वल टू 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। आई जे के बीइंग ए राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर्स इन स्पेस सो दैट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इज आल्सो अनदर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेक्टर ए दिया है बेटा 1/7 इन ब्रैकेट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, वेक्टर बी इक्वल टू 1/7 इन ब्रैकेट 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर सी इक्वल टू 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। देखिए इस क्वेश्चन में i कैप, j कैप, k कैप ये आपका ऑर्थोगोनल सिस्टम में है। मीन्स दैट i क्रॉस j ये आपका k कैप होगा, j क्रॉस k ये i कैप होगा, k क्रॉस i ये आपका j कैप होगा। आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी ये भी आपका किसी न किसी सिस्टम में हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देखिए 1/7 दोनों में कॉमन है, तो 1/7 इंटू 1/7 डिटर्मिनेंट के अंदर आई जे के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 3 6 3 माइनस 6 2। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, आई लेंगे, ये क्लोज होगा 6 प्लस 36 माइनस जे कैप, ये पूरा आपका क्लोज होगा 4 माइनस 18 प्लस के कैप, ये क्लोज होगा माइनस 12 माइनस 9 1/49 42 आई कैप। यहां से क्या मिलेगा बेटा 14 जे कैप, यहां से माइनस 21 के कैप। देखिए इसमें पूरे में हम क्या देख रहे हैं, 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन लेंगे तो 7/49 होगा, तो 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। 1/7 इन ब्रैकेट 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ये बेटा क्या है आपका वेक्टर सी है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या मिल गया, वेक्टर सी। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी निकालेंगे। अगर वो ए मिलता है और वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए निकालेंगे, वो आपको बी मिलता है। इसका मतलब जो आपका वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी है ये आपका ऑर्थोगोनल राइट हैंडेड सिस्टम में होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी
1/49 होगा बेटा आई जे के। 3 - 6 2, यहां से 6 2 - 3 1/49 आई लेंगे बेटा 18 - 4 माइनस जे कैप, ये क्लोज होगा -9 - 12 प्लस के कैप 6 + 36। ये सिंप्लीफाई करना आता है ना सबको? यहां से बेटा 14 आई कैप प्लस 21 जे कैप प्लस 42 के कैप। 7 कॉमन लेंगे 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। आप ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है? वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी आपको क्या मिल रहा है? वेक्टर ए। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी आपको मिल रहा है 1/7 इन ब्रैकेट 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है, तो आपने क्या किया इस क्वेश्चन में? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाला, आपको मिला वेक्टर सी। उसके बाद आपने वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी निकाला, आपको क्या मिला है? ए मिला है। इसके बाद हम क्या करेंगे? वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए निकालेंगे और वो आपको क्या मिलेगा? वेक्टर बी मिलेगा। इसका मतलब क्या है? वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी क्या है? राइट हैंडेड सिस्टम में है। यही आपसे पूछा जा रहा है कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी अनदर सिस्टम में है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए निकालेंगे आप। ये सब क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बेटा इधर का नोट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा? वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए निकालेंगे। 1/7 इंटू 1/7 आई जे के 6 2 - 3 2 3 6 1/49 आई 12 + 9 माइनस जे, ये क्लोज होगा बेटा 36 + 6 प्लस के कैप 18 - 4 21 आई कैप माइनस 42 जे कैप प्लस 14 के कैप। देखिए इसमें 7 कॉमन है बेटा, 7 आप कॉमन लेंगे तो 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप। 1/7 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप। बेटा ये क्या है आपका? वेक्टर बी है। तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए हमको क्या मिल गया? वेक्टर बी। देखो ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। ये कब होता है? जब आपका वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी राइट हैंडेड सिस्टम में हो। समझ गए?
यही आपको प्रूव करना था कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी अनदर सिस्टम में होगा। नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद आप क्या लिखोगे? हेंस वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर राइट हैंडेड सिस्टम। ये बेटा आपका क्वेश्चन आर डी शर्मा एक्सरसाइज 24.1 क्वेश्चन नंबर 12। नोट कर लिए बेटा? बेटा एक्सरसाइज में और किस क्वेश्चन में डाउट है? देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 27 वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस 4j प्लस 2k कैप, वेक्टर बी इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप, वेक्टर सी इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। फाइंड ए वेक्टर डी, फाइंड वेक्टर डी परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इक्वल टू 15, ये दिया है। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुका है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी दिया है। फाइंड ए वेक्टर वेक्टर डी परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड सी डॉट डी इक्वल टू 15। तो बेटा इसमें आप क्या करोगे, सॉल्व कैसे करेंगे? आप लिखेंगे सिंस वेक्टर डी परपेंडिकुलर वेक्टर ए एंड वेक्टर डी परपेंडिकुलर वेक्टर बी। देखिए अगर कोई वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर है तो उसका डायरेक्शन किधर होगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की तरफ होगा। कहने का मतलब वेक्टर डी इक्वल टू, या आप ये कह दो वेक्टर डी पैरेलल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा। अगर वेक्टर डी वेक्टर ए पर परपेंडिकुलर है और बी पर परपेंडिकुलर है तो वेक्टर डी का जो डायरेक्शन होगा वो वेक्टर ए क्रॉस बी के डायरेक्शन के पैरेलल होगा, मतलब सेम डायरेक्शन होगा। तो वेक्टर डी इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे बेटा। ये समझ गए ना? अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आई जे के 1 4 2 3 - 2 7,
28 i कैप प्लस 4 माइनस जे, ये क्लोज होगा बेटा 7 माइनस 6 प्लस के कैप -2 माइनस 12, ये आता है ना बेटा, एक्सपेंड करना आता है डिटर्मिनेंट का। तो 32i कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। आप क्या करेंगे बेटा, वेक्टर D इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ 32i कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। अब हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, किसी तरह से लेमडा की वैल्यू निकालना है। तो वेक्टर C डॉट वेक्टर D क्या दिया है 15, मतलब कि वेक्टर D की वैल्यू आप यहां ला करके रख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब आप क्या करोगे, सिंस वेक्टर C डॉट वेक्टर D इक्वल टू 15, ये आपका गिवन है, देयरफॉर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप इंटू लेमडा टाइम्स ऑफ 32i कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप इक्वल टू 15। ये समझ में आया बेटा? आपने क्या किया, वेक्टर C और वेक्टर D की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए। अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 64 प्लस 1 माइनस 56 इक्वल टू 15, 9 लेमडा इक्वल टू 15, लेमडा इक्वल टू 15 अपॉन 9, लेमडा इक्वल टू 5/3। अब बेटा लेमडा की वैल्यू आप यहां ला करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मान लेना ये क्वेश्चन फर्स्ट है, तो वेक्टर डी क्या होगा, 5/3 32i कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। ये बोर्ड में आपका बेटा कई बार आ चुका है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लोग फिर से समझ लो, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, वेक्टर सी दिया है, फाइंड करना है ए वेक्टर वेक्टर डी परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। बेटा अगर वेक्टर डी वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर परपेंडिकुलर है तो उस केस में वेक्टर डी पैरेलल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा। तो पैरेलल की केस आपको पता है, वेक्टर डी इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे, ये वैल्यू हमको मिलेगा, इसे ला करके आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हमको लेमडा की वैल्यू निकालना है, तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इक्वल टू 15 दिया है, वेक्टर सी और वेक्टर डी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेमडा की वैल्यू मिलेगी 5/3। अब ये लेमडा की वैल्यू ला करके इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा वेक्टर डी। यही आपको लाना था बेटा, इसको आप नोट कर लीजिए। बेटा इस एक्सरसाइज में और किसी क्वेश्चन में डाउट है?
बेटा नोट कर लिए इसको। बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आरडी का क्वेश्चन 17। इसमें क्या दिया है बेटा 17 क्वेश्चन में? दिया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। व्हाट इन्फेरेंस कैन यू ड्रा? ठीक, देखिए ध्यान दो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में पूछा जा रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपका कैसा वेक्टर है। ठीक, देखिए आपको मैंने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट 0 तभी होता है जब वेक्टर ए 0 हो या वेक्टर बी 0 हो या वेक्टर ए और वेक्टर बी बोथ 0 हो। तो आप क्या लिखोगे? सिंस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0, इट इज ट्रू ओनली व्हेन वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0 और वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ 0, बोथ 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। आपका क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होगा? जब वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल होगा। अब आपकी दूसरी केस क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। ये कब आपका संभव है? वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0 और वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी। ठीक, अब ध्यान दो, लेकिन ये संभव नहीं है कि वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल हो और वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर हो। क्या ये दोनों संभव है? तो अब ध्यान दो बेटा, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी और वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी। देयरफॉर वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0। ठीक, देखिए ये आपका दोनों केस संभव नहीं है कि वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल हो और वेक्टर ए वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर भी हो। इसका मतलब क्या है? हमारे पास वेक्टर ए 0 होगा या वेक्टर बी 0 होगा। समझ गए ना? ये आपका क्वेश्चन 17 है आरडी का, आप इसको नोट कर लीजिए। यहां लिख लेना इट इज नॉट ट्रू। ठीक है ना? इट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू या नॉट पॉसिबल।
बेटा आज आपको जो हम पढ़ा रहे हैं RD शर्मा में 24.1 से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको आपको बताया जा रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को। ये सब क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बेटा एक्सरसाइज में और किसी क्वेश्चन में डाउट है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फॉर एनी टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ठीक है, ये बेटा आपको प्रूव करना है। देखिए अभी आप अगर इसको एक्सपैंड करते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, जरा ध्यान दो। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर, और इसको भी आप चाहें तो लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। मीन्स दैट आप इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए स्क्वायर इंटू वेक्टर बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर। कहने का मतलब आपको प्रूव करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी माइनस स्क्वायर ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये आपको लाना है। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में इस टाइप क्वेश्चन बनता है और कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो आप इसको प्रूव करने के लिए क्या लिखोगे बेटा, वी नो दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। ये आपको पता है, क्रॉस प्रोडक्ट की डिफिनेशन है। अब दोनों तरफ आप मैग्नीट्यूड लेंगे, ये आपका वही रहेगा। और ध्यान दो बेटा, साइन थीटा का मैग्नीट्यूड लेंगे तो साइन थीटा मिलेगा एन कैप का 1। ठीक,
अब हम क्या करेंगे, इसका बोथ साइड स्क्वायर करेंगे बेटा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो हमको जो प्रूव करना है उसके बारे में भी सोचना है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपको कहाँ मिलता है, डॉट प्रोडक्ट में। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कास थीटा। कहने का मतलब अगर साइन स्क्वायर थीटा को हम कास स्क्वायर थीटा में चेंज कर दें तब हमको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है बेटा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बेटा ये क्या है आपका, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कास थीटा का स्क्वायर है। ठीक, ध्यान दो, या आप इसको ये कह सकते हो ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक, आपको पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कास थीटा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कास थीटा पूरे का होल स्क्वायर। तो उसके प्लेस पर आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। कहने का मतलब अगर एग्जाम में आपको ये प्रूव करने के लिए आता है तो आप ये प्रूव करोगे, अगर एग्जाम में ये प्रूव करने के लिए आता है तो इसकी वैल्यू आपका यही है। कहने का मतलब आप इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हो, बोलो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। समझ में आ गया सबके? नोट कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, महा इंपॉर्टेंट। बेटा नोट कर लिए सब लोग? देखिए इस रिजल्ट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है, आपका बोर्ड में कई बार क्वेश्चन बन चुका है।
आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 10, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देखिए जो आपको रिजल्ट बताया गया है, इसी रिजल्ट में आप ला करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर। सबको पता है ना ये? अब ध्यान दो बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या है? 10। समझ में आ गया सबके? नोट कर लो बेटा। ये पूरा एक्सरसाइज लगा लिए हैं आप लोग? अखिल आपको कुछ पूछना है? बेटा एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, आई डॉट जे क्रॉस के, इसकी वैल्यू बतानी है। जे क्रॉस के कैप प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के कैप डॉट आई क्रॉस जे, इसकी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जे क्रॉस के क्या होता है बेटा? आई। तो आप क्या लिखोगे? आई डॉट आई प्लस आई क्रॉस के क्या होगा? माइनस जे। तो जे कैप डॉट जे कैप माइनस में रहेगा। यहां पर आई डॉट आई क्रॉस जे के कैप इंटू के कैप। तो बेटा आई डॉट आई क्या होता है? 1 माइनस 1 प्लस 1, क्या मिला? 1। इस तरह भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। देखिए कोई वेक्टर दिया है, वेक्टर ए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप
अगर इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर आपसे पूछा जा रहा है, इस वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर क्या होगा, एन कैप वेक्टर ए अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट कर लीजिए। तो बेटा आज आपको हमने 24.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन बताया, क्रॉस प्रोडक्ट। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले लेक्चर में हम आपको फिर मिलते हैं।